हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। आधुनिक भारतीय इतिहास में हम भाई बिल्कुल आखिरी चरण पे पहुंचने वाले हैं। क्योंकि यहां आने वाला है अंतिम चरण, तृतीय चरण है ये कांग्रेस का, जिसको गांधीवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि गांधी जी यहाँ पे वापस भारत आए और भारत आके उन्होंने चेंजेस करना चालू करे, अपने अहिंसात्मक तरीकों से भारत को आजादी की ओर ये लेके अग्रसर हुए। हालांकि इसमें और भी चीजें आएंगी, क्रांतिकारी युग भी आएगा जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल प्रोस्पेक्ट हमारा गांधी जी के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। ठीक है, सो क्या बात करेंगे हम यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय चरण, जो 1915 से 1947 तक रहेगा। गांधीवादी युग के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलो भैया स्टार्ट कर लेते हैं। गांधी जी के नाम से आप जानते तो हैं ही, थोड़ा सा ओवरव्यू है। 1919 से 1947 मैं जनरली मैं क्या मैक्सिमम लोग 1915 इसलिए कि गांधी जी यहाँ पे वापस भारत आ गए थे, है ना, 9 जनवरी के दिन। तो गांधी जी के आगमन से ही तृतीय चरण ले लेते हैं। हालांकि वो एक्टिव जो हुए हैं वो थोड़ा सा लेट हुए हैं, है ना। तो सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब भैया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तृतीय चरण है 1919 से स्टार्ट होता है 1947 तक। इसमें भी गांधी जी के 2 चरण है, शुरुआती प्रथम चरण और द्वितीय चरण। ठीक है, तो अपन उसको और अच्छे से करके डिस्कस करेंगे। आंदोलन के इस चरण में मुख्य रूप से कौन है? गांधी जी। कौन भैया? गांधी जी ही भारतीय राजनीति के मंच पर उनका ही बोलबाला रहा, छाया रहा, है ना। तो गांधी जी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है? गांधी युग के नाम से इसको जाना जाता है। यह आंदोलन देश की आजादी के लिए जो संघर्ष हम कर रहे थे उसके अंतिम चरण के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? अंतिम चरण के रूप में। और इस काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, क्या भैया? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन करना स्टार्ट किए थे, आंदोलन करे थे। और कुछ आंदोलन से लोगों को उन्होंने क्या किया है? इकट्ठा किया है, सारी चीजें। इस चरण में राष्ट्रपिता, ये उपाधियां हैं गांधी जी की, याद रखिएगा। और महात्मा, राष्ट्रपिता और महात्मा, ये उपाधियां किसको? गांधी जी को सम्मानित किया गया इन उपाधियों से। और उन्होंने अपने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये 3 चीजें ही हैं। अहिंसा पे काम किया, सत्याग्रह विशेष रूप से उपयोग किया, सत्य की राह पे चलने का प्रयास किया। ठीक है, सो इनके साधनों से ही भारतीय राजनीति में वो छाए रहे हैं। और गांधी जी के इस कार्य को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के परिचय की हम बात कर लें भैया, तो गांधी जी का जन्म तो आप सभी को पता है 2 अक्टूबर, क्योंकि छुट्टी रहती है ना, इसलिए हमें पता है। लेकिन अगेन 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहां? पोरबंदर में। ठीक है, पिताजी का नाम करमचंद गांधी था इनके। क्या भैया? करमचंद गांधी जी, जो पेशे से दीवान साहब हुआ करते थे। ठीक है, पुतलीबाई मां का नाम था इनकी। सबको याद रहता है कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हो जाता है। और भैया बच्चे जो हैं 4 होते हैं, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, ये 4 बच्चे होते हैं गांधी जी के। और शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल से राजकोट में, है ना, और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। भैया बैरिस्टर बन गए थे ना लंदन में। हाँ ठीक है, राजनीतिज्ञ तो बाद में बने, पहले भैया ये बैरिस्टर रहे, पत्रकार भी बाद में बने। और दार्शनिक, इनकी दर्शन की जो इनके विचारधारा थे, गांधी जी की विचारधारा को गांधीवादी विचारधारा कहा जाता है, आइडियोलॉजी। ठीक है, निबंधकार, संस्मरण वगैरह, लेखक के रूप में क्रांतिकारी लेखक, ये सारी चीजों को फिर इन्होंने किया हुआ है। राजनीतिक पार्टी की बात करें तो इनकी कोई अलग से राजनीतिक पार्टी नहीं, ये कांग्रेस में ही बने रहे। सो कांग्रेस में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी रही। हिंदू धर्म इनका ऑफिशियल धर्म रहा है। और मृत्यु जो है 30 जनवरी को, कब भैया? 30 जनवरी 1948, आजादी के बाद नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनको गोली मार दी जाती है और इसके साथ ही इनकी मृत्यु हो जाती। तो ये तो संक्षिप्त जीवन परिचय है इनका, किसका? महात्मा जी का, बापू का, राष्ट्रपिता का, ये सभी नामों से ये जाने जाता है। अब भाई क्या क्या कैसे कैसे काम करे, तो उस पर हम डिस्कस यहां करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां पे। तो भाई साहब याद रखें आप सभी लोग जन्म जब इनका हो चुका था
69 में, तो तुरंत तो कुछ होता नहीं है ना। लेकिन जब ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने चले जाते हैं तो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के साथ ही इनकी तब तक मंगनी वगैरह शादी वगैरह भी हो जाती है, मंगनी एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो माँ बड़ी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। अब धार्मिक स्वभाव की महिला थी तो उन्होंने कहा कि विदेश जा रहा है बच्चा और वो बिगड़ जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि विदेशी सभ्यता संस्कृति में पड़ जाएगा तो फिर कैसे देसी सारी चीजों को रख पाएगा। धार्मिक स्वभाव की महिला थी तो उन्होंने कुछ इनको वचन दिए रहते हैं कि भाई आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो विदेश जाके नहीं करनी है, तो मान लेते हैं बढ़िया अच्छे से सारा। बैरिस्टर की पढ़ाई करके जब ये भारत वापस आते हैं तो अब भाई काम की तलाश करनी, ऑब्वियस सी बात है भाई, आपने पढ़ाई कर ली, अब काम करना है, तो काम करना है, सो अब बैरिस्टर की पढ़ाई करी, मतलब वकील हो आप। अब वकील हो तो पहले छुटपुट कुछ काम आपने गुजरात में फिर बंबई में देखने का प्रयास किया, बड़े भाई भी आपके वकील रहते हैं, सो थोड़ी मदद कर देते हैं सारी चीजें। फिर पता चलता है कि कोई गुजरात के व्यापारी हैं अब्दुल्ला ब्रदर्स, और उनका व्यापार जो है वो अफ्रीका में। सो अफ्रीका में उनका कुछ विवाद चल रहा है, उस विवाद को निपटारा करना है तो भाई कोई अपना वाला वकील होना चाहिए जिससे हम चर्चा, क्योंकि भैया अंग्रेजी वकील, अब व्यापारी व्यक्ति वो ज्यादा अंग्रेजी और चार चीजें नहीं जानते, और अंग्रेज व्यक्ति से ही लड़ाई है तो वो काय को अंग्रेज व्यक्ति कोई मदद करेगा उनकी, है ना। सो ऐसा कोई अपना व्यक्ति चाहिए जो अपने हिसाब का व्यक्ति हो, तो भाई इनको वो केस मिल जाता है और ये केस लड़ने के लिए मान जाते हैं। अब भैया जाते हैं अफ्रीका जाते हैं तो इनके साथ हमने डिस्कस किया भी हुआ है कि अफ्रीका में भैया गोरे और काले रंग वाला बड़ा माहौल चलता था, रंग भेद की नीति वहां पे चलती थी, और इसी रंग भेद की नीति के कारण जब ये जा रहे थे तो ट्रेन में इनको क्या है, इनके साथ बदसलूकी कर दी जाती है, इन्हें ट्रेन से उतार दिया जाता है, तब समझ में आता है कि भैया इधर तो बड़ी समस्या है। तो इसी रंग भेद के मुद्दे को ये निपटाने लग जाते, कहां, अफ्रीका में। और अफ्रीका में जब ये मुद्दे निपटाते हैं तब इनकी ख्याति दिन प्रतिदिन अफ्रीका में भी, स्पेसिफिक साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका है ना देश है वो, तो वहां पे क्या है, इनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। कोई दिक्कत परेशानी, अब वहां ख्याति बढ़ी तो वहां के लोगों को भारत की चीजें बता रहे थे और भारत में अफ्रीका के भारतीय लोगों के बारे में भी जानकारी हो रही। तब तक ये कांग्रेस से जोड़ने की प्रयास कर रहे थे सारी चीजें, लेकिन उस लेवल पे अभी ये आए नहीं थे, भारत में ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही रंग भेद के मुद्दे पे इन्हें ख्याति प्राप्त करी तो कांग्रेस वाले लोगों में भी इनका नाम आने लग गया। अच्छा, इनके राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल उदारवादी नेता हुआ करते थे, सो भैया उनने तो बिल्कुल बताया कि भाई क्या करना है अपने को, लड़ाई झगड़ा नहीं और सारी चीजें। दूसरा, पारिवारिक रूप से भी कोई लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति था नहीं, सारे समझदार लोग थे हर प्रकार से, तो भाई ये तो पारिवारिक रूप से ही इनमें कभी लड़ाई झगड़े और इस प्रकार की थी नहीं, सारी चीजें अहिंसावादी, सत्य इत्यादि ये सारी चीजें आप में व्याप्त हो गई थी। तो इन्हीं सारे नियमों का पालन करते हुए आपने राजनीति में आगे जब भारत वापस आए, है ना, भारत वापस आ रहे थे तो उसी समय क्या होता है कि लंदन जब तक पहुंचते हैं विश्व युद्ध पहला चालू हो जाता है 1914 में, तो भैया इनको वहीं रुकना पड़ता है। अब वहां रुकते हैं तो नाम तो तब तक हो ही चुका था, क्योंकि अफ्रीका में इन्हें बहुत अच्छे से काम किया हुआ था रंग भेद के मुद्दे पे, तो मतलब बहुत अच्छा काम किया। तो अब जब हमें लंदन पहुंच जाते हैं, अब लंदन पहुंचते हैं तो विश्व युद्ध हो जाता है। विश्व युद्ध होता है तो भैया अंग्रेज इनसे क्या है, रिक्वेस्ट करते थे, क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक काम करिए कि भैया भारतीय लोगों को हमारी तरफ से युद्ध में लड़ने का प्रस्ताव दीजिए, और अगर हम जीत जाते हैं तो कुछ अपन करेंगे, आपको कुछ दे देंगे। गांधी जी को लगा हो सकता है आजादी दे देगा, खुश हो जाए इतने तो गांधी जी जाते हैं भारत, जब वापस पहुंचते हैं जनवरी 1915 में, तो भारतीय लोगों को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप बैठे हो, क्या कर रहे हो, आप सपोर्ट करिए किसका, अंग्रेजों का, और अंग्रेजों का सपोर्ट करिए। तो फिर बहुत सारे लोग इनको उपाधि देते हैं किसका, ब्रिटिश सार्जेंट, है ना, भर्ती करने वाला सार्जेंट, इस टाइप की उपाधियों से गांधी जी को लोग बाग बोलते हैं कि भैया ये तो अंग्रेजों के हिसाब से काम कर रहे हैं, अंग्रेजों के लिए कर रहे हैं। और विश्व युद्ध खत्म होता है तो फिर इनको उपाधि भी दी जाती है नाइटहुड की और सारी चीजें, है ना, लेकिन फिर वो वापस कर देते जलियांवाला बाग हत्याकांड के। तो अब ये भैया जनवरी 1915 में वापस आ गए। वापस आए तो अपने गुरुजी से मिले, कौन से, गोपाल कृष्ण गोखले जी से। गोखले जी ने कहा कि देखो बेटा, आप अफ्रीका में रहे हो, बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल ये सम्माननीय काम आपने किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन अब भारत आ गए हो, भारत में जो मुद्दे हैं अफ्रीका के मुद्दे से अलग है, ठीक है, तो अफ्रीका के मुद्दे से अलग है, तो पहले तो आप भारत का भ्रमण करो, देखो भारत में क्या क्या समस्याएं हैं,
क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो भैया वो बात मानते हैं और 15 और 16 में बकायदा पूरा भारत भ्रमण कर लेते हैं। भारत में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता बड़े स्तर के, उन सबसे अपनी मुलाकात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, सारी चीजें, तो एक प्रकार से संबंध स्थापित कर रहे थे और भारत के लोगों की दुर्दशा जो हो रही थी, जो अलग अलग मुद्दे थे, उन सब पे भी गौर फरमा रहे थे। इन्हीं सारे कारणों के बाद अभी क्या हो रहा था कि जब ये बिहार गए, क्योंकि देखो यार उस समय तक कलकत्ता जो है वो राजनीति का केंद्र था, है ना। हालांकि राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी, बावजूद उसके कलकत्ता में ही बड़े बड़े लोग और सारी चीजें रह रही थी, है ना, क्योंकि प्रांत हुआ करते थे। बड़ा प्रांत था तो बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, मद्रास था और बंबई था, तो यही कहीं ना कहीं ये बड़े जगह होते थे, यहाँ बड़े बड़े नेता रहते थे, सारी चीज, तो वहीं आपका जाना हो रहा था। तो जब बंगाल जा रहे थे, मतलब बंगाल के रास्ते में बिहार भी पड़ता है, तो बिहार में एक किसान नेता थे। किसान नेता होते हैं कौन, कौन नेता होते हैं? राजकुमार शुक्ला जी। अब राजकुमार शुक्ला जी बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ किसानों की बड़ी बुरी दशा चल रही है, ये अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, देखेंगे समझेंगे, लेकिन इनिशियली वो अभी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे इन चीजों में, क्योंकि भारत में राजनीतिक रूप से आप कदम उठा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सोचें विचार के हम सारी चीजें करेंगे, ऐसे अचानक से कुछ करा और दिक्कत परेशानी हो गई तो ऐसा नहीं, तो थोड़ा सा रुक के ये सारी चीजें करते हैं, है ना। तो शुरुआती सारी चीजों को अपन पहले छोटे छोटे टर्मों में डिस्कस करेंगे, बाकी फिर एक एक जो इनके शुरुआती आंदोलन हो गए, जैसे चंपारण जिसकी हम बात करने वाले बिहार में ही, और किसानों के लिए ये किया गया गांधी जी का पहला आंदोलन होता है, तो वो हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी देख लेते हैं क्या क्या है, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। तो धीरे धीरे गांधी जी अब मशहूर होते चले जाएंगे भारत में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मशहूर नहीं है, मशहूर तो हो चुके हैं, लेकिन और अच्छे रूप से फुल टू सपोर्ट जो जनता का पाएंगे वो इन्हीं सारे छोटे छोटे आंदोलनों से ये करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बापू और राष्ट्रपिता, ये उपाधियां जो हैं इनको सम्मानित किया गया था, क्यों किया गया था? इन्हीं सारी चीजों से, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, सत्याग्रह, इन सारी चीजों का प्रयोग करके ये 1919 से 1948 तक छाए रहे थे। ठीक है, गांधी जी के इस कार्यकाल को ये, ठीक है, जे एच होम्स साहब ने गांधी जी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया? कि गांधी जी की गणना विगत युगों के महान व्यक्तियों में की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है यार, क्यों नहीं की जा सकती, की जा सकती। ठीक है, अल्फ्रेड वॉशिंगटन और लेफ्ट, ये बड़े बड़े महान लोग रहे हैं अलग अलग देशों के, इनकी तरह ये निर्माता हैं एक महान राष्ट्र के। कौन से? भारत, मतलब राष्ट्र के, भारतीय राष्ट्र के निर्माता इनको कहा जाता। देखो यार, हम यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की अच्छाई बुराई और बाकी चीजों से नहीं, हम ऐतिहासिक रूप से चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसमें अच्छाई बुराई सारी चीजों का डिस्कस करेंगे। आप पे डिपेंड करता है आपको अच्छा लेना है बुरा लेना है, क्योंकि हमें एज अ विद्यार्थी, स्टूडेंट, दोनों चीज पता होना चाहिए। फिर किस साइड आपको जाना है ये आपका खुद का निर्णय होगा। एज अ टीचर हमें सारी चीजों पर डिस्कस करना होता है, तो कुछ चीजें अच्छी भी लग सकती है, कुछ बुरी भी लग सकती है, तो उन चीजों पर ज्यादा गौर आपको नहीं करना है ना, आपको बस सच्चाई पता होना चाहिए, सारी चीजों का डिस्कशन जरूरी है। ठीक है, सो विल्बर फोर्स, गैरिसन, लिंकन, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, इनकी भांति इन्होंने भारत में दासता से मुक्ति के लिए भी कार्य किया। ठीक है, सेंट फ्रांसिस हो गए, टॉलस्टॉय हो गए, टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, इनको बहुत मानते थे गांधी जी। ठीक है, सो इनके अहिंसा के उपदेशक गौतम बुद्ध हो गए, ईसा मसीह हो गए, जरतुर्थ हो गए, ऐसे अध्यात्म के नेता भी रहे। मतलब हर कैटेगरी में अगर इनको जोड़ना चाहें तो जोड़ा जा सकता है किसको? गांधी जी को। सो गांधी जी भारत के उन चमकते हुए सितारों में से एक थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। बहुत बढ़िया। इंग्लैंड से इन्होंने क्या करा? पढ़ाई करी, बैरिस्टराई की, और उसके बाद गांधी जी भारत वापस आ गए। 1893 की बात है। कब की? 1893 के आसपास की बात है कि भैया ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका जाने पर 20 वर्षों तक, यानी कि 1893 से 1913 तक, लगभग 20 वर्षों तक ये कहां रहते हैं? अफ्रीका में रहते हैं। तो पूछ लिया जाता है कितने समय तक। इन्होंने वहां पे क्या किया? अंग्रेजों की जो रंग भेद की नीति थी उसके विरुद्ध इन्होंने लड़ाई करी और जीती भी। ठीक है, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन जो है वो रंग भेद की नीति के खिलाफ कहां? साउथ अफ्रीका में चलाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और भारत का पहला सत्याग्रह जो है कौन सा है? वो ये करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में सत्याग्रह, मतलब यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ इस्तेमाल किया था इन्होंने? अफ्रीका में किया था। ठीक है, सो ये याद रख लेना है।
अब भैया ये भारत आगमन की बात हो जाती है ये जनवरी 1915 में, बल्कि 9 जनवरी, आगे समय से इसको एनआरआई डे घोषित कर दिया गया है, ठीक है, 2013 से शायद, ठीक है भैया। तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आ जाते हैं और आके अपने गुरुजी से बात करते हैं भैया, गोपाल कृष्ण गोखले जी। उनके विचारों से वे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनको ही अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। गांधी जी जिस समय भारत में आए उस समय पहला विश्व युद्ध चालू हो चुका था, ये हमने डिस्कस किया ही हुआ है, ठीक है। और गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया उस समय में और भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोगों ने सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा है। ये पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा गया? तो गांधी जी को कहा गया है, ठीक है। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को क्या किया? उपाधि दी कौन सी? केसर ए हिंद की। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, केसर ए हिंद की उपाधि, जिसको ये बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या कर देते हैं? लौटा देते हैं। भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी है, ठीक है, याद रखिएगा, ये साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये भैया साबरमती नदी के किनारे इन्होंने आश्रम बनाया, जिसको क्या बोला? सत्याग्रह आश्रम। और साबरमती नदी के तट पे होने के कारण इसको साबरमती आश्रम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इनका उद्देश्य क्या था कि हमें भारत में कुछ रचनात्मक कार्य करने चाहिए, कुछ नए कार्य करने चाहिए, नए प्रकार से कुछ करना चाहिए। पुरानी चीजें तो सबने ट्राई कर ली, उससे अभी तक कुछ हो नहीं पाया, तो कुछ नए प्रकार का करना चाहिए, ठीक है। सो गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रभावशाली नेता के रूप में उदित हो गए और इन्होंने शुरुआती तौर पर, शुरुआती प्रथम चरण की हम बात करें, क्योंकि गांधी जी के भी 2 चरण जो स्टार्ट होते हैं, गांधी जी के प्रथम चरण मान लो 1915 से ही बात करें इनके आने से, सो 1929 तक का ये प्रथम चरण है, और फिर द्वितीय चरण 1929 से लेके 1947 तक का आपका हो जाता है, एक प्रकार से आजादी तक का, ठीक है। सो प्रथम चरण में इन्होंने क्या किया कि चंपारण आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट होता है 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, फिर चंपारण के बाद खेड़ा भी होता है गुजरात के, कृषक आंदोलन 1918, ये नेतृत्व करा सफलतापूर्वक। और यहां से इनकी ख्याति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, एक के बाद एक लोग इनको जानने लगे। और एक्चुअल वो लोग कौन? जो जमीन से जुड़े लोग हैं। भैया आपने किसानों की बात करी, मजदूरों की बात करी, तो ये लोग तो ज्यादा है ना भारत में, तो इन्हीं लोगों का समर्थन इनको क्या है? फुल टू प्राप्त होना चालू हो गया। किसको? गांधी जी को। कोई दिक्कत परेशानी? इसी के साथ हम ये ओवरव्यू की वीडियो जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चंपारण आंदोलन से, फिर उसके बाद हम अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा, है ना, फिर आएंगे बाकायदा किस पे? रॉलेट एक्ट पे आएंगे, जलियांवाला बाग पे आएंगे। तो लंबी लंबी वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो पे हम काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।